देखिए, इसके पहले हम आपको थर्मोडायनामिक सिस्टम के बारे में पढ़ा रहे थे कि थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है, और उसके बाद हम वहीं पे और भी जो रिलेटेड पॉइंट था कि सराउंडिंग का मतलब क्या समझते हैं, सराउंडिंग किसको बोलेंगे, फिर बाउंड्री किसको बोलेंगे, इन्वर्स किसको बोलेंगे, है ना। ये बेसिक पॉइंट था जो हम आपको डिस्कस किए थे लास्ट टॉपिक में। देखिए अभी जो हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज टाइप्स ऑफ सिस्टम। क्योंकि हम लोग सिस्टम देख लिए, थर्मोडायनेमिक सिस्टम देख लिए, तो अब हम लोग ये भी देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या होता है ना। कितने टाइप से हम सिस्टम को मेनली डिफाइन करते हैं, है ना। ब्रॉडली हम लोग जो है वो 3 टाइप से डिफाइन करते हैं, इसके अलावा भी कुछ टाइप से आपको डिफाइंड होता है सिस्टम को, है ना। लेकिन मेनली हम 3 टाइप से इसको पढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम आपको थोड़ा सा हिंट कर देंगे कि कहीं कहीं होमोजेनियस हेटेरोजेनियस सिस्टम ये सब की भी बात करता है, क्लियर है ना। लेकिन मेनली हम जो सिस्टम है, जो टाइप्स ऑफ सिस्टम है, उसको हम लोग 3 तरह से डिफाइन करते हैं, क्लियर है ना। पहले को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल मास सिस्टम, दूसरे को जिसको हम लोग क्लोज सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, हम लास्ट में आपको लिखा दिए, इट इज आल्सो नोन एज क्लोज सिस्टम, ठीक है ना। दूसरा मेरा है कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम, जिसको हम लोग ओपन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, क्लियर है ना। और तीसरा मेरा है आइसोलेटेड सिस्टम, क्लियर। तो ये 3 तरह से हम लोग सिस्टम को स्टडी करते हैं, है ना। 3 तरह से हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम को। अब देखिए थोड़ा सा हम आपको डिटेल्स में समझाने की कोशिश करते हैं किसी एग्जांपल के थ्रू, है ना, कि एक क्लोज सिस्टम या कंट्रोल मास सिस्टम का मतलब क्या होता है। फिर अगर हम बात करें कि तो कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम का मतलब क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है, क्लियर है ना। हम थोड़ा सा एक बार पहले डिफिनीशन के थ्रू आपको डिस्कस कर देते हैं, फिर हम आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्लियर। तो अगर हम बात करें बाय डिफिनीशन, तो कंट्रोल मास सिस्टम या इसी को हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम, इसका मतलब क्या होता है, तो सिस्टम ऑफ फिक्स्ड मास विथ फिक्स्ड आइडेंटिटी। ये हम आपको डिस्कस करेंगे डिटेल्स में कि हम फिक्स्ड मास और फिक्स्ड आइडेंटिटी का मतलब क्या समझना चाह रहे हैं, क्लियर है ना। इज नोन एज कंट्रोल मास सिस्टम, क्लियर है ना। देयर इज ओनली एनर्जी ट्रांसफर बट नो मास ट्रांसफर अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। यहां पे सिर्फ मास का ट्रांसफर होता है, यहाँ पे यहाँ पे सिर्फ आपको जो है एनर्जी का ट्रांसफर होता है, यहाँ पे कोई मास का ट्रांसफर नहीं होता है ना। कहां पे, कंट्रोल मास सिस्टम में, क्लियर है ना। और लास्ट में हम आपको यही बता दिए कि इट इज आल्सो नोन एज क्लोज्ड सिस्टम, क्लियर है। आइए अगर हम बात करें कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम का, क्लियर है ना। तो बाय नेम आपको समझ में आ रहा है कि कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम मतलब यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी फिक्स रहेगा, क्या फिक्स रहेगा, तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम फिक्स रहेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या था, कंट्रोल मास सिस्टम, तो मास क्या था आपका, जो आपका मास है वो फिक्स्ड है, क्लियर ना, मास का कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है। प्लस आइडेंटिटी, फिक्स्ड आइडेंटिटी की भी बात करते हैं, हम आपको बताएंगे, इसके मतलब डिटेल्स में हम आपको समझाएंगे, क्लियर है ना। तो कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम, जिसको हम ओपन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, दैट इज अ सिस्टम in which matter crosses the system boundary which remains fixed without any change in the volume, है ना, of the system। क्या बोल रहा है कि जो कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम होता है, जिसको ओपन सिस्टम भी हम बोल सकते हैं, तो इसमें आपका क्या है कि मैटर का ट्रांसफर होगा, क्रॉसेस द, है ना, मैटर क्रॉसेस द सिस्टम बाउंड्री, मतलब वो बाउंड्री से जो है मैटर का मतलब आप समझते हो, कल भी बताए थे हम आपको कि सॉलिड लिक्विड गैस ये सारे मेरा मैटर्स में आते हैं। तो ये मैटर क्रॉसेस कर सकता है ना, लेकिन इसके वॉल्यूम में कोई चेंजेज नहीं आएगा, विदाउट एनी चेंजेज इन द वॉल्यूम। और इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं क्या, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम, मतलब वॉल्यूम में कोई चेंजेज नहीं आएगा, क्लियर है ना। तीसरा हम आपको बात करें क्या, आइसोलेटेड सिस्टम, क्लियर है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या है, तो आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है इन विच देयर इज नाइदर इंटरेक्शन ऑफ मास नॉट एनर्जी। कहने का मतलब कि ना तो यहां पे मास का ट्रांसफर हो पाएगा बाउंड्री से, और न ही एनर्जी का ट्रांसफर हो पाएगा। इस तरह के सिस्टम को हम लोग क्या नाम देते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम, क्लियर है ना। तो ये 3 तरह का हम लोग सिस्टम से बात करते हैं। अब आइए थोड़ा सा हम आपको डिस्कस करते हैं, इसको थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं। जैसे कुछ पॉइंट्स है जो आपको कहीं ना कहीं जो है वो कंफ्यूज करेगा, जैसे फिक्स्ड आइडेंटिटी की हम बात क्यों करते हैं, क्लियर है ना।
फिर और भी आपको एक क्लियर हो जाएगा कि अगर हम बात करेंगे कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम है ना। अब कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम में मैटर तो क्रॉस कर रहा है, मतलब मास तो क्रॉस कर सकता है। अब जितना मास इन किया उतना मास आउट हो गया, तो वॉल्यूम क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा। तो क्या उसको हम कंट्रोल मास सिस्टम बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? क्लियर है ना। हम क्या बोलो, फिर से समझने का कोशिश कीजिए कि कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम मतलब वॉल्यूम कंट्रोल होना चाहिए। तो वॉल्यूम कंट्रोल होने का मतलब कि कोई सिस्टम है, सिस्टम का मतलब हम आपको समझाए थे, क्या समझाए थे कि एनी रीजन इन द स्पेस, स्पेस में कोई एक रीजन जहां पे मेरा स्टडी फोकस रहेगा, कंसंट्रेटेड रहेगा, है ना, एंड इट इज आल्सो कंटेन्स सम मास विच इज बाउंडेड बाय ए बाउंड्री, उसको हम सिस्टम बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम में वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए और मास जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, मैटर ट्रांसफर हो रहा है। तो कोई सिस्टम है, मान लिया ये मेरा सिस्टम है, अब इस सिस्टम में जितना मास इन किया उतना मास आउट हो गया, तो इसका वॉल्यूम तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो क्या उस केस में हम उसको कंट्रोल मास सिस्टम बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? ये सारे पॉइंट को हम यहाँ पे आपको डिस्कस करेंगे वन बाय वन, है ना। ध्यान दीजिए, यहाँ पे समझिए थोड़ा सा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। क्लियर? देखिए यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि अगर हम सबसे पहले बात करें आपको कंट्रोल मास सिस्टम का, है ना, तो सपोज दैट कि कोई मेरा एक सिस्टम है। सिस्टम होने का मतलब क्या है कि एनी रीजन इन द स्पेस, स्पेस में कोई एक रीजन हम ले लिए जहां पे हम स्टडी करना चाहते हैं, वो मेरा सिस्टम कहलाएगा। अब मान लिया जाए सपोज दैट कि ये मेरा सिस्टम है ना, ये मेरा क्या है, सिस्टम है। और वो भी कैसा सिस्टम है, तो हम पहले आपको हम बात कर रहे हैं कंट्रोल मास सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, है ना। हम बात कर रहे हैं कि मेरा सिस्टम कैसा है, तो कंट्रोल मास सिस्टम है। क्लियर है ना। मतलब मास मेरा क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, और मास के साथ साथ आइडेंटिटी भी क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। जैसे ही कंट्रोल मास सिस्टम की हम बात कर लेंगे, सबसे पहले आपको दिमाग में आना चाहिए क्या, दो पॉइंट कि फिक्स्ड मास प्लस फिक्स्ड आइडेंटिटी। फिक्स्ड आइडेंटिटी, दो पॉइंट क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना। हाँ, एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता, मतलब क्या कि एनर्जी इन भी कर सकता है, एनर्जी आउट भी कर सकता है। तो एनर्जी की ट्रांसफर हो सकता है ना, लेकिन मास का ट्रांसफर नहीं होगा। क्लियर है ना। मास क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, और आइडेंटिटी भी क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। क्लियर है ना। अब देखिए समझिए, थोड़ा सा हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फिक्स्ड मास का मतलब तो समझ में आता है, ये फिक्स्ड आइडेंटिटी का मतलब क्या कहना चाहता है, बात समझ में आ रही है ना। तो फिक्स्ड आइडेंटिटी का मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर आप बोले कि फिक्स्ड मास, जितना मास है उतना मास सेम रहना चाहिए, तो फिर से वही बात कि जितना मास इन किया और उतना ही मास आउट कर गया, तो मास में तो चेंजेस नहीं आया, मास क्या रह गया, सेम रह गया। तो क्या उसको हम कंट्रोल मास सिस्टम बोलेंगे? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि उसका आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, उसका आइडेंटिटी फिक्स्ड नहीं रहेगा। जैसे ही कुछ मास इन करेगा और कुछ मास आउट करेगा, तो उसका मास तो सेम रहेगा, जितना मास इन किया उतना आउट कर गया, तो रिमेन्स मास सेम रहेगा, लेकिन उसका आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। कहने का मतलब ये हुआ, इसको बेसिक वे में आप समझिए कि जिस तरह हर एक ह्यूमन बॉडी, जितना भी आदमी है दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में, वो सारे का मान लिया कि आपका क्या, सारे का फेस एक जैसा नहीं होता है, सबका फेस क्या है, अलग अलग है। तो कहने का मतलब क्या है कि अब जितना एक आदमी यहां इन किया उतना ही मास का एक आदमी आउट कर गया, तो दोनों आदमी का क्या, उसका फेस तो अलग है, मतलब इस सिस्टम का आइडेंटिटी क्या हो गया, चेंज हो गया, आइडेंटिटी फिक्स नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उसी तरह जो पार्टिकल्स होता है, मैटर का जो पार्टिकल्स होता है, उसका भी शेप जो है वो हर एक पार्टिकल का शेप अलग होता है। तो कुछ मास इन किया तो कुछ पार्टिकल इन किया, और कुछ मास आउट किया तो कुछ पार्टिकल आउट किया।
बात समझ में आ रही है ना? तो ठीक है, सेम मास इन किया सेम मास आउट किया तो मास तो सेम है, लेकिन पार्टिकल का आपका जो शेप चेंज होने के कारण उसका आइडेंटिटी, सिस्टम का आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, है ना? बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब है कि हमको यहां पे दोनों पॉइंट को ध्यान रखना पड़ता है कि फिक्स्ड मास और प्लस क्या, फिक्स्ड आइडेंटिटी। एक चीज और आपको समझना है कि इसलिए क्योंकि हम क्या बोले कि फिक्स्ड मास और फिक्स्ड आइडेंटिटी होना चाहिए, मतलब क्या कि अगर सेम अमाउंट ऑफ मास इन किया और सेम अमाउंट ऑफ मास आउट किया तो मास तो सेम रहेगा लेकिन आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि मास ट्रांसफर ही नहीं होना चाहिए बाउंड्रीज। अगर मास ट्रांसफर ही नहीं होगा तो उसका न तो उसका मास चेंज होगा और नहीं उसका क्या होगा, आइडेंटिटी चेंज होगा। तो कहने का मतलब सिंपल वे में हम लोग एक बोलते हैं कि जो मेरा कंट्रोल मास सिस्टम होता है इसमें जो मेरा मास होता है ना, मास जो होता है वो चेंज नहीं होना चाहिए, मास है ना का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, मास का क्या होना चाहिए, नो ट्रांसफर। बात समझ में आ रही है? जबकि मेरा एनर्जी क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका जो है वो कंट्रोल मास सिस्टम के बारे में हम बात करें, जिसको हम लोग ओपन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। हम बार बार बोल रहे हैं कि हम इसको हम क्लोज्ड सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, है ना? हम आपको यहाँ पे लिखा भी दिए कंट्रोल मास सिस्टम में लास्ट पॉइंट, इट इज आल्सो नोन एज क्लोज्ड सिस्टम। क्लियर है? तो ये मेरा जो है क्लोज सिस्टम होता है। क्लोज सिस्टम का मतलब सिंपल आप क्या समझेंगे कि मास ट्रांसफर नहीं होगा, ओनली एनर्जी ट्रांसफर होगा। मतलब एनर्जी इन कर सकता है, एनर्जी आउट कर सकता है, मास ना तो इन करेगा मास ना तो आउट करेगा। एक हम बार बार फिर से ये चीज को बोल रहे हैं कि बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सर फिक्स्ड मास मतलब मास सेम होना चाहिए, मास चेंज नहीं होना चाहिए। तो सेम मास इन कर देंगे सेम मास आउट कर देंगे तो मास तो सेम ही रहेगा। हाँ, मास सेम ही रहेगा लेकिन आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या बात करते हैं, फिक्स्ड मास प्लस फिक्स्ड आइडेंटिटी। इसका मतलब सिंपल हो गया कि मास का ट्रांसफर ही नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तब उसको हम बोलेंगे क्या, कंट्रोल मास सिस्टम, या उसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या, क्लोज्ड सिस्टम। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक। आइए अगर हम बात करें कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम का तो बहुत सिंपल होता है। मान लिया जाए कि ये मेरा कोई रीजन है जहां पे हम स्टडी करना चाहते हैं, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, सिस्टम बन जाएगा। हम कैसे सिस्टम की बात करने चाह रहे हैं, है ना? हम करने जा रहे हैं कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम की बात करने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम, इसको हम बात कर रहे हैं कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम को मान के हम बात कर रहे हैं। क्लियर है ना? तो कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम में क्या होना चाहिए, तो कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम में जैसा कि डिफिनीशन में आप देख सकते हैं कि इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए, है ना? वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब है कि आपका जहां तक ट्रांसफर होने की बात है तो वो ट्रांसफर हो सकता है। देखिए यहां पे हम आपको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि मैटर क्रॉसेस द सिस्टम बाउंड्री, है ना? मैटर क्रॉसेस द सिस्टम बाउंड्री विच रिमेन्स फिक्स्ड विदाउट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। मतलब सिस्टम का वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ओपन सिस्टम। क्लियर है? तो कहने का मतलब है कि यहां पे आपका जो हम बात कर रहे थे कि क्लोज्ड सिस्टम में मेरा जो क्लोज्ड सिस्टम है इसमें मेरा मास ट्रांसफर नहीं होगा, एनर्जी ट्रांसफर सिर्फ होगा। तो यहां पे ऐसा नहीं है, वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए विच इज बाउंडेड बाय अ बाउंड्री। क्लियर है ना? तो ये वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, मास ट्रांसफर हो रहा है नहीं हो रहा उससे कोई मतलब नहीं है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है नहीं हो रहा उससे कोई मतलब नहीं है। क्या होना चाहिए, फिक्स्ड, वो आपका वॉल्यूम होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब है कि यहां पे आपका दोनों चीज का ट्रांसफर हो सकता है। ट्रांसफर का मतलब ए सिंबल का मतलब क्या हम बात कर रहे हैं कि ये इन भी कर सकता है और आउट भी कर सकता है। क्लियर? तो यहां पे आपका मास भी ट्रांसफर कर सकता है, मास ट्रांसफर हो सकता है ना? सिमिलरली जो है आपका वो एनर्जी भी ट्रांसफर हो सकता है, एनर्जी भी ट्रांसफर आपका हो सकता है। क्लियर है ना? लेकिन कांस्टेंट क्या होना चाहिए, सेम क्या होना चाहिए, तो वॉल्यूम
सेम होना चाहिए। बात समझ में आ रही? तो कहने का मतलब है कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम में बहुत सिंपल है, मतलब ऐसा सिस्टम है ना जिसमें मास ट्रांसफर हो सकता है, एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है विद इन द सेम वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम की हम बात करें तो उसमें मास ट्रांसफर भी हो सकता है, एनर्जी ट्रांसफर भी हो सकता है, लेकिन रिमेन्स कांस्टेंट है ना, रिमेन्स विदाउट एनी चेंज इन द वॉल्यूम। वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्लियर है? तो इसको हम बोलेंगे कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम।